सवाल पूछते हैं कि क्या भगवान श्री राम ने कभी शबरी से उसकी जाति पूछकर उसके जूठे बेर खाए थे? क्या भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से दोस्ती उसकी जात देखकर की थी? और अगर हमारे भगवान भेदभाव नहीं कर रहे थे तो भगवान के नाम पर ये कौन से धर्म के ठेकेदार हैं जो भगवान को बदनाम कर रहे हैं? क्योंकि ये जो घटना है ये इंसानियत को तार-तार करने वाली है, धर्म को खोखला बताने वाली है, समाज को भीतर से तोड़ने वाली है। इटावा के दादरपुर गांव में कथावाचक मणि यादव और उनके सहयोगी संत कुमार के साथ जो कुछ हुआ वो केवल दो लोगों की बेइज्जती नहीं थी, ये हिंदू समाज की आत्मा पर चोट थी। यह हमला किसी जाति पर नहीं बल्कि भक्ति के अधिकार पर था। यह चोट शरीर पर नहीं उस विचार पर थी जो ये मानती है कि भगवान सबके हैं और भगवान का कथा करने का अधिकार भी सबको है। यह समाज के उस सच को उजागर करती है जिसे हम छिपा लेते हैं, जहां पर हम जय श्री राम का नारा तो हक से लगा लेते हैं लेकिन उन्हीं भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने से हम और आप पकड़ाने लगते हैं। हाँ, कुछ लोग अभी भी आएंगे कहेंगे कि सर झूठ बोला गया था, उसने जाति छिपा ली थी। अरे जाति छिपा ली थी तो उसको लहूलुहान कर देंगे, उसके ऊपर पेशाब कर देंगे, सर छिलवा देंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है। सिर्फ इस बात के लिए कर देंगे क्योंकि उसकी जाति इतनी भारी नहीं थी, इसलिए उसकी भक्ति इतनी ज्यादा पवित्र हो गई कि उस पर पेशाब करवा देंगे, उसको किसी के पैर चटवाएंगे, उसके सामान को तोड़ देंगे, सामाजिक तौर पर बेइज्जती करेंगे। और ये सब कुछ उस आंगन में जहां पर आपने भगवान को पूजने के लिए उसे बुलाया था। और आपको लगता है कि ये सब देखने के बाद भगवान आपको आशीर्वाद देंगे? नहीं, भगवान भी आपको देखकर कहेंगे कि लानत है तुम जैसे भक्तों पर। लेकिन आज सिर्फ पीटने वालों से सवाल नहीं होगा, सवाल उस भीड़ से भी होगा जो खामोश है, सवाल उस भीड़ से जो इन घटनाओं को देखकर अनदेखा कर देती है। क्योंकि आपको भी यह समझना पड़ेगा कि हमारी चुप्पी, हमारी ये खामोशी उस भीड़ को बढ़ावा देती है। जब हम और आप जाति देखकर संवेदनशील बनते हैं तब यह हमारे धर्म को खोखला कर देती है। और अगर आपको आपके धर्म से प्यार है, अगर आप अपने भगवान के सच्चे सेवक हैं, तो आज आपको भी खुलकर इसकी मुखालफत करनी होगी। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप भी अपने भगवान का नाम खराब कर रहे हैं। इटावा के दादरपुर गांव में जो कुछ हुआ वो शर्मसार करने वाला था। सच कहें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन हो रहा था, माहौल भक्तिमय था, लेकिन भक्ति के मंच पर जातिवाद का जहर फैल गया। कथावाचक मुकुट मणि यादव और उनके सहयोगी को बुलाया गया, फिर जात पूछी गई। बाद में पहले दिन ही जात पता लगी। कहने को भगवान के लिए कथा थी लेकिन वहीं पर जात पता लगते ही जात की लक्ष्मण रेखा खींच दी गई। भक्ति को शक की निगाहों से देखा गया और भक्त या कहे कि कथा कहने वाले को ही अपराधी बना दिया गया। किसी का पैर चाट लो, यह साफ बताता है कि असली वजह धोखा नहीं थी, यह जातिगत घृणा थी। और यह भी बात याद रखिएगा, अगर किसी कथावाचक को यह महसूस होता है कि उसे अपनी जाति छिपाकर ही मंच मिलेगा तो सच कहें उसका झूठ असली दोषी नहीं है। असली दोषी वो समाज है जो आज भी धर्म के मंच पर जाति की पहचान मांगता है। अगर समाज में उस व्यक्ति को एहसास ना हो कि जात देखकर ही आप बुलाएंगे तो शायद छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर आपको लगता है कि छिपाना अपराध था तो इस देश में कानून है, पुलिस है, आप जाकर शिकायत कर देते। आप कहते कि हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाते, हम वहां भी मान लेते, चलिए आपके साथ। लेकिन क्या जाति इतनी बड़ी दीवार बन जाएगी कि भक्ति उसके नीचे दब जाए? और ऐसी भक्ति करने से कौन से भगवान प्रसन्न होंगे, जरा हमको यह भी समझा दीजिएगा। और या जिस दिन आप इस श्लोक से उस श्लोक जाइएगा उस दिन भगवान से पूछ लीजिएगा कि भगवान ये करने से क्या आप हमसे खुश हुए हैं? ये जो बयान दिया गया कि ब्राह्मण के गांव में यादव या फलाना जात का होकर तेरी हिम्मत कैसी हुई? घृणित है ये शब्द, घृणित है। जातिवाद धर्म को तोड़ रहा है क्योंकि ये भक्ति को नहीं जन को तवज्जो देता है। एक कथावाचक की कथा उसकी जाति से आकी जा रही है। जब भगवान के भक्त को अछूत या नीच कहकर अपमानित जाता है तो सच कहें धर्म का असली स्वरूप वहीं मर जाता है। ये वो मानसिकता है जो हिंदू समाज को एकजुट होने से रोकती है। एक तरफ बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा और दूसरी तरफ धर्म नहीं जात पूछी जाती है।